साइंस और डॉक्टर्स दोनों इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। पहला तो वो जो असल में आपकी बीमारी का कारण होता है, और दूसरा वो जो आप उस बीमारी के बारे में सोच रहे होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि पेशेंट की आधी बीमारी का मेन रीजन उनकी थिंकिंग है। अगर आपने अपना नजरिया बदल दिया तो आप समझ जाएं कि आधा ट्रीटमेंट तो हो ही गया। एक पॉजिटिव विल पावर से अच्छा ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता। फिर आजकल की जनरेशन के सबसे बड़े और फैमिली डॉक्टर्स हैं हमारे डॉक्टर गूगल। वैसे देखा जाए तो गूगल काफी अच्छी चीज है, इसके पास हमारे हर सवाल का जवाब रहता है। लेकिन हमें बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गूगल कोई एक्सपर्ट नहीं, बल्कि उसे भी उतना ही पता है जो आप और हम उसे बता रहे हैं। पर वहीं डॉक्टर्स हमारी डिजीज का वो हिस्सा भी देखते हैं जिसकी हमें कोई नॉलेज नहीं रहती। मैंने कहीं पढ़ा था कि योर थॉट्स कैन आइदर हर्ट यू और कैन हील यू। आपके विचार अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर कई नुकसानों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा फ्यूचर, हमारी हेल्थ, हमारी वे ऑफ थिंकिंग पर कितना डिपेंड करता है। लेकिन हम ये सच्चाई जानते हुए भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और अपने गलत विचारों के चंगुल में ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। किसी भी बीमारी के इलाज में दुआ और दवा इक्वली कंट्रीब्यूट करती है, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है और हम इसे पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। मेडिकल फील्ड में बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मिरेकल्स पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ये मिरेकल उन्हीं के साथ होते हैं जो अपने भगवान पर पूरा भरोसा करें। आजकल की दुनिया के हिसाब से भगवान कुछ नहीं होते, हम हमारी किस्मत खुद बनाते हैं। बेशक अपनी किस्मत को बेहतर बनाने वाले आप खुद ही हैं, लेकिन क्या आप दूसरों की किस्मत की गारंटी लेते हैं या फिर इस पूरे यूनिवर्स को इतने सिस्टमैटिकली चला सकते हैं? नहीं ना। यहाँ वो सुपर पावर आती है, भगवान हमारे मन में बसते हैं। जब इस खूबसूरत सच को हम पूरे मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमें चीजों में उसके नेगेटिव साइड के साथ उसका पॉजिटिव साइड भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। हम अपनी डेली लाइफ की आम सी चीजों को भी खास समझने लगते हैं, जो हमें एक्चुअल हैप्पीनेस देती है और हमारी जिंदगी को वर्थ लिविंग बनाती है। हमारा अपनी लाइफ को देखने का ये नजरिया किसी पावरफुल दवाई से भी ज्यादा असरदार है। ये नजरिया हमें शांत बनाता है। हम किसी भी सोल्यूशन में जल्दबाजी से फैसले नहीं लेते। जो आदत हमारी लाइफ की आधी से ज्यादा परेशानियों की जड़ थी, इस एक नजरिए ने उसे ही काट कर फेंक दिया। तो जरा सोचिए, अब परेशानियां आने के चांसेस 10 में से 1 हो गए। तो चिंता किस बात की है? भगवान पर भरोसा हमें मेंटल पीस तो देता ही है, साथ ही हमें इमोशनली भी स्ट्रांग बनाता है। जैसे जो बात आप इंसानों से नहीं कर सकते, वो आप अपने भगवान से करने लगते हैं। बात करने से तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से मिल ही जाता है। इसके बाद हम दिल से अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी बुरी आदतें भी बदल देते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म बुराई का साथ नहीं देता। ये चीज आपको फिजिकली भी फिट बना देती है। अब समझ आया ना, गॉड इज द एक्चुअल हीलिंग पावर का सही मतलब। हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे दिमाग में एक वॉल्केनो क्रिएट कर देती हैं, यानी हम उस बात से काफी चिंतित रहने लगते हैं। तब हम नेचुरली अपने आप को किसी भी काम में बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस बात से अपना दिमाग हटा सकें, है ना दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि चिंता हमें कभी सुकून नहीं देगी और इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। जब हम कॉन्स्टेंटली एक ही टॉपिक के बारे में सोचते हैं, तब अक्सर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब हम उस बात का पीछा छोड़ देते हैं, तब हमें उसका परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम उसका पीछा छोड़ देते हैं, तब हम कंफ्यूजन और नेगेटिव थॉट्स के इन्फ्लुएंस से अपने आप को दूर कर देते हैं। फिर हमें इस बात का एहसास होता है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जितना हम उसे बना रहे थे। ये होता है एक शांत दिमाग का पावर। स्ट्रेस, एंजाइटी हमें बेचैनी और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देते। ये हमें मेंटली फिजिकली भी कमजोर बनाते हैं। एंजाइटी की वजह से हम अपने सोचने समझने की शक्तियों से हाथ धो बैठते हैं। हमें ना तो खाना खाना अच्छा लगता है, ना ही नींद बराबर आती है। मानो हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। वो कहते हैं ना, हमें किसी भी परेशानी के साथ जीना नहीं चाहिए। या तो अपनी परेशानी का हल निकालना चाहिए या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ख्याली पुलाव बनाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आप शांति से पूरे कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ उस सॉल्यूशन को अपने एक्शंस में लेकर आइए, फिर देखिएगा कि कैसे आप खुद ही अपनी हर परेशानी का हल निकाल लेंगे। आखिर हम अपनी लाइफ के एक्सपर्ट एडवाइस खुद ही होते हैं। क्या आप खाने और पानी के बिना जी सकते हैं? नहीं ना। ठीक उसी तरह आराम या एक प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल हमारी बॉडी के लिए उतनी ही जरूरी होती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें किसी भी काम के दरमियान हर 90 मिनट में एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, भले ही आप कितने ही बिजी क्यों ना हो।
लेकिन अपने साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। छोटे से ब्रेक का मतलब हुआ काम पर जाने से पहले 15 मिनट की टेंशन फ्री मॉर्निंग वॉक, या फिर अपनी वर्किंग टेबल से दूर अपने दोस्तों के साथ शांति से एक लंच। अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं तो अपने घर पर एक रिलैक्सिंग इवनिंग बिताना। हमें इस रेस्टिंग पीरियड को आलसी होना या फिर वेस्टिंग टाइम का नाम नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। कंटिन्यूअस काम करने से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और काम में मन भी नहीं लगा पाते। मैक्सिमम फेलियर्स का मेन रीजन ही एक्सर्शन और स्ट्रेस होता है। जिस तरह से हमारे मोबाइल फोन्स को टाइम टू टाइम चार्जिंग की जरूरत होती है, तो फिर जरा सोचिए कि हम तो इंसान हैं। ये रेस्टिंग पीरियड टाइम वेस्ट करना नहीं होता है, बल्कि हम इस समय अपने आप को अपने गोल्स की तरफ चार्ज कर रहे होते हैं। हमें एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि फोन चलाना रेस्टिंग पीरियड नहीं होता। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब चॉकलेट्स के जैसे होते हैं जो थोड़े हो तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर ज्यादा खाएंगे तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। और तो और इसकी लत लगने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आपको अपने वर्किंग आवर्स में से कुछ समय वो चीजें करने में बितानी चाहिए जो आपको पसंद हो, लाइक स्लीपिंग, पेंटिंग, कुकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा करने से आप रिलैक्स्ड भी फील करेंगे और काम का स्ट्रेस लेने की बजाय उसे एंजॉय करेंगे। ये हुआ हमारी लाइफ का गोल्डन फॉर्मूला जो हमें एंजाइटी से बचा सकता है। हमने अक्सर एक कहावत सुनी है कि एक हाथ की 5 उंगलियां जब बराबर नहीं होती तो इंसानों के नेचर कैसे सिमिलर हो सकते हैं। हर इंसान का अपना एक अलग स्वभाव होता है। कोई होते हैं तो इजीली किसी बात से इरिटेट हो जाते हैं, वहीं कोई हर बात को शांति से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप जब भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तब हमें अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कई आसानी से अनजान लोगों से फेमिलियर हो जाते हैं, वहीं कई अनजान लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये क्वालिटी आपको एक डिफरेंट इंडिविजुअल बनाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे नेचर में काफी चेंजेस आने लगते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम वक्त के साथ अपने स्वभाव को ढाल लेते हैं। ये चेंज एक पीसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम ये चेंज नहीं करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। मैंने एक लेडी की स्टोरी सुनी थी जिसे शोर से बहुत ज्यादा नफरत थी। अब क्या ये दुनिया नॉइज फ्री बन सकती है? नहीं ना। फिर भी उसने अपने आप को चेंज करने की जगह एक अलग स्ट्रीट में साउंड प्रूफ घर बनवाया। बेशक वो जगह काफी शांत थी और सुकून देती थी, लेकिन उस लेडी को वहां भी सुकून नहीं मिल पाया। तब उसे समझ आया कि शोर दुनिया में नहीं उसके मन में है, जिसे उसे खुद ही थोड़ा एडजस्टमेंट्स के साथ खत्म करना पड़ेगा। हमारे बेचैन दिमाग का सबसे बड़ा रीजन ही हमारे मन का शोर होता है, जो हमारी नींदों को भी उड़ा देता है और हमें अपने आप से नफरत भी करने पर मजबूर कर देता है। ऐसा हम सबके साथ होता है, लेकिन इससे जीतना कैसे है इसकी कभी कोई बात नहीं करता। तो चलिए आज हम आपको कुछ क्विक टिप्स बताते हैं जो आपकी एंजाइटी और मूड स्विंग्स को फौरन ठीक कर सकते हैं। पहला हुआ 5/30। कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार 30 मिनट के लिए आप जॉगिंग, वॉकिंग, बाइकिंग और डांसिंग जैसी इंजॉयबल एक्टिविटीज जरूर कीजिए। दूसरा, अगर कोई चीज आपको स्ट्रेस दे रही है तो तुरंत अपने फोन्स को ऑन कीजिए और अपने माइंड को एक अच्छे से म्यूजिक के साथ डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। तीसरा, एक्सरसाइजिंग और एक हेल्थी डाइट आपके रूटीन में किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है, तो इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल कीजिएगा। और फिर भी अगर आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज कीजिए, ये आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकती है। व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल? ये हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है? सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म संयम, मतलब अपने इमोशंस और अपने थॉट्स पर अपना पूरा कंट्रोल होना। जैसे आप एक स्ट्रिक्ट डाइट पर हो और आपका पिज्जा खाने का मन करे लेकिन फिर भी आप सैलड खाएं। एग्जाम टाइम में आपका टीवी देखने का मन करे बट फिर भी आप स्टडीज पर कंसंट्रेट करें, है ना? इन एग्जाम्पल्स को सुनकर अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ ऐसा तो नॉर्मली करना ही पड़ता है और आपने ऐसा किया भी है, तो फिर आप मुझे बताइए कि सेल्फ कंट्रोल मुश्किल कैसे हुआ? ये तो कितना इजी है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग सेल्फ कंट्रोल एक हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ की है, क्योंकि जब हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल रख पाते हैं तब हम अपने एक्शंस पर भी कंट्रोल रखते हैं। हम जो कर रहे होते हैं हमें उसकी पूरी नॉलेज रहती है, सो हम हमारे एक्शन से सेटिस्फाइड रहते हैं और ये हमें सेटिस्फैक्शन देता है। इस समय हम अपने एनवायरनमेंट को बदलने की नाकाम कोशिश ना करते हुए
अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा और काम पर जाना पड़ेगा। अब आज के इस एरा में अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज वाली कहानी तो रहने गई है, लेकिन फिर भी आपको सुबह काम पर जाने के लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा और उठना भी पड़ेगा। इधर आता है आपका सेल्फ कंट्रोल। आप ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉपर नींद नहीं ले पाएंगे तो ऑफिस में टायर्ड फील करेंगे और आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको अपने लेट नाइट तक जागने के इमोशंस को वीकेंड तक डिले करना पड़ेगा। ये हुआ आपका सेल्फ कंट्रोल। अब बात आती है कि आप इस क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही अप्रूव्ड एंड प्रूवन तरीका है जो आपको आसानी से सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में मदद कर सकता है। जब आप मेडिटेट करते हैं तब फिजिकली तो आप अपने दिमाग की नसों को साफ करते ही हैं, लेकिन इमोशनली आप अपने मन के बोझ और स्ट्रेस को भी साफ करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये एक डिटॉक्स प्रोसेस है जो आपकी बॉडी के साथ आपके सोल को भी प्योर कर देता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वो है ओवर थिंकिंग। कभी कभी जब हम ज्यादा काम लेते हैं हमें कितनी थकान महसूस होने लगती है, और तो और ज्यादा थकान की वजह से नींद भी नहीं आती। ऐसा लगता है कि आप कोई सुकून के 2 पल दे दे। तो फिर जरा सोचिए कि अब आप अपने दिमाग को बेफजूल में ही ज्यादा सोचने में लगाएंगे तो क्या वो थकेगा नहीं? ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग आर्ट होती है। ये वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती हैं जो कभी थी ही नहीं। अब हमें बचपन से सिखाया गया है कि आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा ही, फिर वो अच्छे हों या बुरे। बट ये नहीं बताया जाता कि लाइफ का दूसरा नाम ही सक्सेसेस एंड फेलियर होता है। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे उनके हजारों फेलियर्स छुपे होते हैं। बेशक उन्हें भी बैक ऑफ का ख्याल जरूर आता होगा, लेकिन वो अपने आप को ओवर थिंकिंग की इस बीमारी से बचाकर आज इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। अगर हम कुछ फेलियर्स के बाद ऐसा सोचने लगें कि ये मेरे कर्मों का फल है, तो क्या आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे? इसीलिए ओवर थिंकिंग को एक दीमक का नाम भी दिया गया जो आपको अंदर ही अंदर से खाकर खोखला कर सकती है। अगर आप एक बार फेल हो भी गए तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकते ना। ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस देगी। इससे अच्छा तो हमें बिना हिम्मत हारे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। एक ना एक दिन तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। आखिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक जॉयफुल और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को बॉयकॉट कर दीजिए। ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे आसान तरीका है डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप ये महसूस करें कि आपका माइंड ओवर थिंकिंग की स्टेट में जा रहा है, तब आप फौरन अपना दिमाग उस बात से हटाकर दूसरी चीजों में लगा लीजिए। किसी भी एक्शन से पहले उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना हार्मफुल है। प्रॉपर थिंकिंग विल गिव यू सक्सेस, बट ओवर थिंकिंग विल ऑलवेज गिव यू फेलियर्स। क्या है जो हमारे पास भरपूर हो सकती है, लेकिन हमारी कुछ आदतों की वजह से हम वक्त रहते उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। वो है सुकून, यानी कि पीस। हमारा दिमाग और उनमें चलने वाले बेफजूल के थॉट्स हमारे सुकून और चैन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब हम कंटिन्यूअसली अपने पास्ट की कुछ बैड मेमोरीज के बारे में सोचते रहते हैं या फिर अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर नर्वस होते रहते हैं, तब हम अपने आप से सुकून छीन लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम एक्चुअल पीस कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपनी पुरानी मिस्टेक्स को लेकर ज्यादा मत सोचिए। आप उसे बदल नहीं सकते। जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। ऐसा सोचने से आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। दूसरा ये कि आप अपने फेलियर प्लान से घबराकर उन्हें अपनी वीकनेस मत बनने दीजिए, बल्कि उन्हें रियलिटी में लाने के लिए खुद पर पूरा भरोसा रखिए। ये भरोसे से ही हम उन्हें अचीव कर पाएंगे। इन 2 हैबिट से हम पीस हासिल कर सकते हैं। ना तो आप पास्ट में वापस जा सकते हैं, ना ही फ्यूचर में जा सकते हैं। तो पास्ट को भूलकर और फ्यूचर की ज्यादा चिंता ना करते हुए अपने प्रेजेंट पर कॉन्सेंट्रेट करना मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है। जरा सोचिए, आखिर कब तक हम इन दोनों की वजह से अपना आज का खूबसूरत सुकून दांव पर लगाते रहेंगे? आपका इनर पीस आपकी हैप्पी लाइफ जर्नी का आगाज है। बस हमें अपनी मेंटालिटी में थोड़े बदलाव की जरूरत है। हम लाइफ से खुश हैं या नहीं, ये हमारी वे ऑफ थिंकिंग डिसाइड करती है। हर चीज में संतुष्टि लाना और जो जैसा है वैसे ही उसे एक्सेप्ट करना, ये 2 क्वालिटीज आपको एक पीसफुल लाइफ दे सकती हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब उस ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर बिल्कुल अननोन रहता है, लेकिन फिर भी हम पूरी एक्साइटमेंट और ट्रस्ट के साथ अपनी सीट पर बैठकर अपना सफर खत्म होने का इंतजार करते हैं, है ना? ये होता है भरोसे का सही मतलब। दोस्तों, फेथ, भरोसा, ट्रस्ट, ये वो क्वालिटीज हैं जो हमें एक्साइटमेंट और अपनी लाइफ को जीने का असली आनंद देती हैं। भरोसा 2 चीजों पर होना चाहिए। पहला तो खुद पर और दूसरा उस पर जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है।
पहला भरोसा हमारा वो हथियार है जो हमें बिना कल की फिक्र किए आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इससे हम बिना रास्ते की चिंता किए अपनी मंजिल के सफर पर निकल जाते हैं। और दूसरा भरोसा ये इंश्योर करता है कि हमारा ये सफर ज्यादा कठिनाइयों से भरा ना हो। जहां भरोसा होता है वहां डाउट नहीं होता, और जहां डाउट होता है वहां सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन, डिससैटिस्फैक्शन, इरिटेशन ही होता है। जब एक छोटा सा बच्चा चलते चलते गिरने से कभी डरता नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा रहता है कि उसके पेरेंट्स उसे संभाल ही लेंगे। ठीक वैसे ही हमें ऐसा अटूट भरोसा अपने भगवान पर रखना चाहिए कि अगर इन केस हम कभी लाइफ में किसी परेशानी से घिर भी गए तो हमारे भगवान हमारा हाथ जरूर पकड़ेंगे। वहीं अगर हम ये भरोसा नहीं रखेंगे तो हमारे मन में हमेशा एक डर बना रहेगा, अगर मैं गिर गया तो मुझे कौन संभालेगा। और ये डर हमें कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं करने देगा। ये भरोसा ही है जो इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना सकता है। भरोसा वो फर्टिलाइजर है जो हमारे सपनों के बीज को एक फ्रूटफुल ट्री बना सकता है और हमारी जिंदगी हरी भरी कर सकता है। स्ट्रेस, टेंशन, कंफ्यूजन, इन सब की बातें तो लोग हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज इनका मेन रीजन समझ आया कि ये आते कहां से हैं। तो समझे दोस्तों, ये और कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग की एक उपज है, जिसे हम चाहें तो सिर्फ अपनी वे ऑफ थिंकिंग में कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेस की मदद से ही बदलाव लाकर अपनी लाइफ से निकाल फेंक सकते हैं। फिर देर किस बात की, जब हमारे पास प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है तो ये सोल्यूशन अपने आप में